दिवसापासून बरेचसे खेळाडू प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीजच्या रेसमध्ये देखील आहेत, परंतु जी सूचना आम्ही मागच्या सामन्यामध्ये देखील दिली, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी जी टू व्हीलर बाईक आहे, मालिकेवर असे जी टू व्हीलर बाईक आहे ती बाईक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनीच्या वेळी इथे आणली जाईल आणि त्यानंतर इथे की दिली जाईल त्या गाडीची पण, आणि त्यानंतर मात्र ती बाईक पुन्हा एकदा शोरूममध्ये जाईल आणि मग ज्या खेळाडूला जी बाईक प्राप्त झाली आहे त्या खेळाडूला आपले सर्व लिगल डॉक्युमेंट्स घेऊन शोरूममध्ये जावं लागेल आणि त्यानंतर मात्र लिगल सर्व गोष्टी, रजिस्ट्रेशन असेल, इन्शुरन्स असेल, सर्व गोष्टी केल्या जातील आणि त्यानंतर मग ती बाईक तुमच्या हातामध्ये येईल. पहिलाच बॉल यावेळेस फुलर लेनचा होता, ऑन साइडमध्ये एक्झिक्यूट केलाय, खूप वेगानं चाललाय बॉल, गोळीच्या वेगानं गेला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमा पार. हा सुरुवातीला येणारा हा चौकार तो म्हणजे नेरूळ टीमसाठी. सातत्य टिकवण्याचा प्रयत्न सिद्धेशकडून होत असताना मागच्या इनिंगमध्ये साकारलेल्या 42 धावा आणि त्यानंतर मात्र इथे पहिल्या बॉलवरती हा चौकाराला सिद्धेश कडूच्या बॅटमधून टीमसाठी नेरूळ संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवरती प्रमुख अस्त्र दिगोडे संघाचा आपण पाहतोय निवृत्ती पाटील. खोलात टाकलेला चेंडू होता, परंतु पॉवर प्लेचं बंधन असल्या कारणानं मात्र त्या बंधनाचा पूर्णपणे फायदा उचलत असताना हा सिद्धेश कडू हा फलंदाज यावेळेस राऊंड विकेट बॉलिंग करतोय. हा कुटप्प्याचा बॉल, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. हॅलो, सिंगल या बॉलवरती आली, सिंगलने मात्र एंड बदलला. सिद्धेशनं विश्वास घरत स्ट्रायकिंग एंडला आलाय, मागच्या सामन्यामध्ये अपयशी ठरला. आता इथे मात्र स्कूप केलाय बॉलला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्राकडे बॉल चाललाय, सीमारेषा बाहेर, वन बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. खूप चांगला फटका, बॅकफुटला गेले आणि त्यानंतर मात्र फक्त दिशा दिली आहे. ताकदीपेक्षा युक्तीचा वापर असा हा फटका आपण पाहतोय, कारण आउटफील्ड खूप टणक आहे मैदानाची, त्यामुळे बॅकवर्ड क्षेत्राकडे गेलेला बॉल इथे सहसा थांबत नाहीये, खूप वेगानं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि या गोष्टीचा मात्र ॲडव्हान्टेज इथे नेरूळ संघाला मिळतोय. या चौकाराच्या मदतीनं मात्र नेरूळ संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली स्कोर कार्डवरती 4ने वाढेल. 9 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. संपूर्ण दिवसामध्ये आमचे गुणलेखक या ठिकाणी उमेश दादा भोईर आणि त्यानंतर आमचे समालोचक मित्र बाबूशा सागर मांडवकर यांचं देखील चांगलं योगदान, डीजे ऑपरेटर त्यांची, त्यानंतर आमची पीटीसीची टीम, आमचे पंच, खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन. परंतु इथे शॉर्ट थर्डमॅनला मात्र एक चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकात झाला. जरूर आपल्या टीमसाठी 3 धावा रोखल्या या खेळाडूनं, कारण बॅकवर्ड क्षेत्राकडे फक्त डिफेन्स केलं बॉलला. यावेळेस मात्र या बॉलवरती आली सिंगलने मात्र संघ जाऊन पोहोचतोय, म्हणजे पहिलं दशक देखील पूर्ण होताना 10 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. संत गतीने धावांना आकार देण्याचा प्रयत्न, प्रमुख गोलंदाजांवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र खूप चांगला फटका डीपमध्ये, राजा कोळी मात्र अतिशय दूरवरून वेगानं धावून आला बॉल खाली आणि त्यानंतर मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, थोडासा थ्रो खराब. यावेळेस थ्रोमध्ये जर गती असती तर कदाचित फलंदाजाला परतावं लागलं असतं. दरम्यान या चेंडूमध्ये धावा आल्या 3 आणि तदनंतर मात्र स्ट्राईक एंडला फलंदाज येईल, तो म्हणजे विश्वास घरत. धावसंख्या आपण पाहिली तर आतापर्यंत 13 धावा धावफलकावरती लागल्या पहिल्या 4 षटकामध्ये. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये किमान 45 ते 50 धावांचा टार्गेट नेरूळ संघाला मात्र सेट करावा लागेल. राऊंड विकेट, खूप चांगला स्ट्रोक होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा होता, परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल या बॉलवरती. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ इथे समाप्त झाला आहे. निवृत्ती पाटीलचं हे षटक या ठिकाणी पॉवर प्लेचं समाप्त होतंय आणि नेरूळ संघाची धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळेल, ती म्हणजे बिनबाद 13 धावा. P1चं षटक आहे. तेराच्या सरासरीनं मात्र शेवटच्या षटकापर्यंत ही धावगती कायम राखली या टीमनं, तर किमान 50 ते 55 धावांचा पल्ला खऱ्या अर्थानं या पहिल्या सत्रामध्ये नेरूळ संघ गाठू शकतोय. परंतु सिद्धेश जितका वेळ खेळपट्टीवरती उभा राहील तितकं लाभदायक असेल नेरूळ संघासाठी, कारण एक अतिशय आक्रमक असा हा खेळाडू आणि या सातत्याने आक्रमण हेच बचाव तंत्र या तंत्रानुसार फलंदाजी करणारा हा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. स्ट्राईक एंडला यावेळेस फलंदाज असेल तो म्हणजे सिद्धेश कडू.
बॉलिंग मागपती मात्र शैलेश कासूकर. यावेळेस बॉलिंग मागपती येथील अनुभवी असे खेळाडू आहेत. दिगोडे संघाचे सेकंड ओव्हर मात्र या ठिकाणी निर्णायक फेकावी लागेल. कमीत कमी धावसंख्येवरती या ठिकाणी आपण पाहतोय नेहरू संघाला रोखावं लागेल दिगोडे संघाला. इथे मात्र पॉवर प्लेचं बंधन हटलं गेलं. त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना जर आपण पाहिली, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, वाईडेस्ट लॉंग ऑन आणि त्यानंतर मात्र सिद्धेशच्या बॅटमधून इनसाइड आउट फटका खेळून काढलाय. निर्णय येईल पंचांचा आमच्यापर्यंत. हा चेंडू चाललाय सरळ वन बाउन्स ओव्हर द रोप, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कॉपी बुक स्टाईल फटका, हा चौकार. हॅलो, खूप चांगला फटका होता. इनसाइड आउट खेळले यावेळेस सिद्धेश कडू आणि त्यानंतर मात्र खूप चांगला शॉर्ट सिलेक्शन डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये बॉल गेला होता आणि या चौकाराच्या साह्याने मात्र धावसंख्या पण पाहिली 17 धावा धावपरती लागली गेली आहे. इथे थोडासा गती कमी केली आहे गोलंदाज शैलेश कासूकर आणि त्यानंतर मात्र या गतीनं बीट करत असताना शैलेश कासूकर तुम्ही पाहताय सिद्धेश या फलंदाजाला व्हेरिएशन खूप महत्वाचं आहे. चेंडू वळवण्याची क्षमता आणि त्यानंतर मात्र गती परिवर्तन करण्याची क्षमता जर ज्या गोलंदाजाकडे असेल तो नेहमी यशस्वी ठरलाय. एज लागली आहे बॅकवर्ड क्षेत्राकडे, संधी निर्माण झाली होती परंतु यावेळेस चेंडू आपण पाहतो जमिनीला लगत टप्पा घेतो आणि त्यानंतर मात्र एक धाव मात्र सहजगत्या पूर्ण केली या दोन्ही खेळाडूंनी. एका धावेनं मात्र 18 धावा तुम्हाला स्कोअर कार्डवरती पाहायला मिळतील. बिनबाद 18 ही धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली आहे आणि या खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो 17चा खतरा खऱ्या अर्थानं या नेहरू संघावरती ओढावला होता परंतु नशिबाची साथ लाभली आहे. क्षेत्ररक्षक दूर असल्या कारणानं मात्र बॉल सेफ लँड झाला होता. शैलेश कासूकरनं मात्र कमबॅक केलं. पहिल्या बॉलवरती चौकार आणि त्यानंतर मात्र डॉट चेंडू, पुन्हा एकदा सिंगल. 20 मिनिटाचा अवधी आहे या पहिल्या सत्रासाठी या दिगोडे टीमकडे. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्नांमध्ये यश आलाय. बॉल चाललाय डीप थर्डमॅन क्षेत्राकडे, बाउंड्रीच्या बाहेर, गोळीच्या वेगानं सीमा पार, हा चौकार. समाज कार्य करीतो दादा, यारी हाय त्याची आदा. हाय फेमस वामन डोंगरीचा संजय ठाकूर दादा. हाय फेमस वामन डोंगरीचा संजय ठाकूर. येस, थँक्यू सो मच. अप्रतिम संगीत संजय दादा यांचं टायटल सॉन्ग. पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल झाले, प्रयत्न चांगले केले. इथे देखील जीवनदान मिळतो या खेळाडूला. जेव्हा सरळ बॅटने धावा येत नाही तो तेव्हा मात्र एक आगळा वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला होता खेळाडू. जर तुम्ही पाहिला विश्वास घरतनं आणि या बॉलवरती मात्र सिंगल आली आहे. टीमची धावसंख्या मात्र थोडी पुढे जाईल. 23 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन केलं होतं परंतु यावेळेस मात्र बॉल हवेमध्ये आहे आणि इथे बॉल चाललाय सरळ ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर, सीमारेषा पार, हा दणदणीत षटकार. थँक्यू सो मच डीजे. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि तब्बल 29 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्या गेल्यात. शैलेश कासूकर या गोलंदाजानं मात्र तब्बल 16 धावा खर्च केल्या. पहिल्या षटकामध्ये निवृत्ती पाटीलला देखील 13 धावा खर्च केल्यात. अशा एकूण 29 धावा तुम्हाला स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतील. सिद्धेश कडू मात्र आपल्या फलंदाजीनं सर्वांना मनमोहित करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. मागच्या सामन्यामध्ये 43 धावेची इनिंग आणि पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये सातत्य टिकवले या खेळाडूनं. आपल्या टीमसाठी चांगलं योगदान देत असताना 3ऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज यावेळेस प्रीतम गोंधळी मैदानामध्ये दाखल झालाय. हा देखील एक अतिशय चांगला व्हेरिएशन असणारा हा गोलंदाज आणि खऱ्या तर या स्पर्धेमध्ये आज जर आपण पाहिलं प्रीतमनं संघाचं अस्तित्व टिकवलं. कारण मागच्या सामन्यामध्ये 1 चेंडू 6 धाब्याची गरज होती तेव्हा प्रीतमनं षटकार लगावून आपल्या संघाला विजय संपादित करून दिला होता. आणि तो प्रीतम मात्र पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती आलाय. डीप थर्डमॅनकडे एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. अकुट टप्प्याचा बॉल यावेळेस पूल केलाय. बॉल थांबणार नाहीये. बॉल चाललाय सरळ बाउंड्रीच्या बाहेर, सीमारेषा बाहेर, हा षटकार.
थँक्यू. नक्कीच आता जर आपण पाहिलं क्रिकेट नंतर शर्यती बैलगाडा शर्यतीचा खूप क्रेज आहे. इथे देखील मोठा फटका खेळायचा होता. यावेळेस मात्र एज लागली आहे. बॅकवर्ड क्षेत्राकडे बॉल चाललाय आणि कोणत्या प्रकारची धाव नसेल. विश्वास घरत देखील इथे आक्रमण करतो. मागच्या सामन्यामध्ये अपयशी जरूर ठरला, परंतु या मॅचमध्ये मात्र निर्णायक स्टेजला मात्र चांगली फलंदाजी करत असताना विश्वास घरत हा फलंदाज प्रीतम गोंधली ओर द विकेट. अकूट टप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र बॅकफुटला गेले, त्यानंतर मात्र बॉलला पुल केलंय. बॉल चाललाय सरळ डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून 6 धावेसाठी आणखीन एक चांगला दर्जेदार षटकार. मराठी भाषेचा बुलंद आवाज, मराठी भाषेचा बुलंद आवाज ताणाने ग्राउंडवर तारा गावचा रोशन पाटील, तारा गावचा रोशन पाटील बेस्ट कॉमेंट्रेटर, तारा गावचा रोशन पाटील बेस्ट कॉमेंट्रेटर, तारा गावचा रोशन पाटील बेस्ट कॉमेंट्रेटर. थँक्यू डीजे SDC सूरज. तर या मैदानाची आपण भागीदारी जर पाहिली आहे, उत्कृष्ट भागीदारी देखील झाली होती. निखिल खोत आणि समीर नाईक या दोन खेळाडूंमध्ये 21 चेंडूमध्ये 39 धावेची आणि इथे देखील एक चांगली पार्टनरशिप तयार होत असताना आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये सिद्धेश आणि विश्वास या दोन खेळाडूंमध्ये मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करत असताना हे दोन्ही खेळाडू आता मात्र धावांची लयलूट होत असताना पुढरलेन बॉल इथे आपण पाहतोय खूप चांगला चेंडू खोलात टाकला होता आणि कमबॅक करत असताना प्रीतम गोंधळी हा गोलंदाज कमबॅक करावं लागेल, कारण धावगती खूप वेगानं वाढत चालली आहे. धावसंख्या जर पाहिली आतापर्यंत लागली आहे ती म्हणजे 41. सफल झाले आणि त्यानंतर मात्र हा फटका खेळून काढलाय. डीप फाईन लेग क्षेत्राकडे बॉल चाललाय. बाउंड्रीच्या बाहेर गोळीच्या वेगानं सीमा पार हा चौकार. आंबायेडू दोघी बहिणी ग पदर वाऱ्याने जाय, माझ्यानं मारलाय त्यांना कपडे सुरू आहे. आंबायेडू दोघी बहिणी ग पदर वाऱ्याने जाय, माझ्यानं मारलाय त्यांना कपडे सुरू आहे. अप्रतिम फटकेबाजी. लवकर बॉल पिक करतो. अतिशय बॅकफुटला गेले होते या बॉलला खेळण्यासाठी, कारण प्रीतम गोंधली दोन्ही बाजूने बॉलला ब्रेक करतोय आणि या अशा गोलंदाजावरती बॅकफुटला जाऊन मात्र आपल्या फेवरेट झोनमध्ये खेळत असताना विश्वास घरत हा फलंदाज अजूनही या षटकातील काही चेंडूचा खेळ बाकी. आता मात्र अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आलाय हा नेरूळ संघ. 45 धावा आल्या स्कोर कार्डवरती. बिनबाद 45. एक चांगली पार्टनरशिप, चांगली भागीदारी या दोन खेळाडूंमध्ये पुढे आले आणि त्यानंतर मात्र आणखीन एक चांगला स्ट्रोक आकाशाला गवसणी घालणारा हा षटकार येतोय आणि या षटकाराच्या मदतीनं मात्र अर्धशतक पूर्ण झालंय नेरूळ संघाचं. कॉमेंट्री करायला आला देवीच्या पाण्याचा, क्रिकेट सामन्याची कॉमेंट्री करणार सागर मंडल मेऱ्याचा. सुमधुर संगीत आणि या षटकाची समाप्ती देखील आपण पाहतो षटकारानं केली. सुरुवात षटकारानं झाली आणि त्यानंतर मात्र शेवट देखील षटकारानं केलंय आणि तब्बल 22 धावा खर्च केल्या प्रीतम गोंधळी या गोलंदाजानं या षटकामध्ये. आणि खऱ्या अर्थानं एक चांगली जमेची बाजू आपण पाहिली नेरूळ संघाची. आतापर्यंत आपण जर पाहिलं विन बाद म्हणजे एकही गडी बाद झालेला नाहीये या मॅचमध्ये, या सामन्यामध्ये. तुम्ही पाहता नेरूळ संघाचा शेवटचं षटक अजूनही पेंडिंग आहे. यावेळेस मात्र विचार करावयास भाग पाडलाय ते म्हणजे दिगोडे संघाच्या संघ नायकाला. आता मात्र किती धावसंख्येवरती रोखता येईल नेरूळ संघाला, कारण पुढच्या सत्रामध्ये जर तुम्हाला मोठ्या आत्मविश्वासानं जर खेळायचं असेल तर या षटकामध्ये मात्र कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखावं लागेल नेरूळ टीमच्या दोन्ही फलंदाजांना. अप्रतिम लाजवाब इनिंग साकारत असताना मैदानाच्या आतमध्ये सिद्धेश कडू आणि एका बाजूने विश्वास घरत. खऱ्या अर्थाने विश्वासनं मात्र देखील मागच्या षटकामध्ये अविश्वसनीय फटके लगावलेत. षटकार आणि चौकाराची आतिषबाजी आपल्या टीमला करून दिली आणि त्यानंतर मात्र अर्धशतक आपण पाहतोय पूर्ण होत असताना 51 धावा आल्यात. 18 चेंडूमध्ये स्कोर कार्डवरती लागले गेलेत. अजूनही शेवटचे 6 चेंडू पेंडिंग आहेत. या शेवटच्या षटकामध्ये मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल. खूप चांगली उल्लेखनीय कामगिरी या दोन खेळाडूंनी मात्र आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये केली आहे. अतिशय चांगला निर्णायक सामना. उसारली संघ मात्र या सामन्याकडे अतिशय चांगल्या नजरेने पाहत असतील, कारण त्यांना इथे नक्कीच कोणता संघ असेल विजेत्या त्या संघासोबत खेळायचा आहे. थोडेसे तुम्ही पाहता या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक देखील त्यांचा मानसिक दबाव देखील त्यांच्यावरती वाढलाय, कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी झाली मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु हे देखील विसरता कामा नाही आहे, कारण दिघोडे संघामध्ये सूरज सारखा एक ताकदवर फलंदाज आहे. राजा कोळी सारखा एक तुम्ही पाहता खूप चांगला स्पेशालिस्ट बॅट्समन आहे. त्यानंतर निवृत्ती पाटीलला आपण पाहतोय. असे चांगले खेळाडू आहेत या टीममध्ये, त्यामुळे या धावा देखील सहजगत्या चेस देखील होऊ शकतात. परंतु त्या या ठिकाणी नेहरू संघाला देखील आपलं 100% डेडिकेशन द्यावं लागेल. संघर्षमय क्रिकेट तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल, यात तीळ मात्र शंका नसणार आहे. शेवटचं षटक बॉलिंग मार्कमध्ये असेल राजकुमार म्हात्रे.
राजकुमार म्हात्रे आलाय शेवटचा षटक फेकण्यासाठी. समोर फलंदाज असेल स्ट्रायकिंग एंडला, तो म्हणजे सिद्धेश कडू. व्ही मध्ये खूप चांगली फटके आपण पाहिले सिद्धेशच्या बॅटमधून. मग एक्स्ट्रा कव्हर असो किंवा लॉंग ऑफच्या दरम्यान एक चांगले फटके, त्यानंतर स्विच इट देखील केलं, रिव्हर्स स्वीपचे देखील चांगले फटके आपण पाहिले सिद्धेशच्या बॅटमधून. चला स्पीडअप करा, दिगोडे संघाला आता विनंती आहे आपण सहकार्य करा, जास्त वेळ घेताय. राजकुमार म्हात्रेचा पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता. यावेळेस मात्र आणखीन एक चांगला स्ट्रोक येतोय, षटकार येतोय नेहरू संघासाठी. व्ही मध्ये फलंदाजी चालली आहे. मी पहिल्यांदा उल्लेख केला मागच्या इनिंग मध्ये या खेळाडूने ज्या पद्धतीने फटके केलेत, एखादा लेदर क्रिकेटर फटके खेळतो असे चांगले फटके या फलंदाच्या बॅटमधून आपण पाहिले. फक्त टाइम करतोय बॉलला, ताकदीचा कमी वापर, परफेक्ट टायमिंगनं मात्र बॉलला सरळ फेकून देतो बाउंड्रीच्या बाहेर. प्रेशर दडपण असेल पुन्हा एकदा, पूर्णपणे रेडी नव्हता हा सिद्धेश फलंदाज, त्यामुळे पंचांनी या बॉलला डेट घोषित केलाय. मृत चेंडू, सेट नव्हता फलंदाज मैदानामध्ये. खेळपट्टी होती. 6 धाबा आल्या पहिल्या बॉलवरती. टोटल धावसंख्या जर आपण पाहिली 57 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्यात. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळून काढलाय राजा कोळी. शेवटच्या क्षणाला मात्र उडी घेऊन बॉलला डिफेन्स केलाय. खूप चांगला निर्णय राजाचा, बॅलन्स चांगला होता. बाउंड्रीला अगदी लगत क्षेत्ररक्षण करतोय. एक धाव मात्र या बॉलवरती येईल. एंड बदलला सिद्धेशनं, पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला आलाय, तो म्हणजे विश्वास घरत. एका बाजूनं आक्रमण आणि दुसऱ्या बाजूनं देखील आक्रमण, त्यामुळे इथे दिगोडे संघाला विकेट घेणं गरजेचं आहे. एका फलंदाजाला बाद करावं लागेल, तेव्हाच तुम्ही पुन्हा एकदा दबाव निर्माण करू शकता. शफल होऊन चांगला फटका. यावेळेस मात्र आणखीन एक चांगला पॅरलल स्ट्रोक, षटकार येतोय नेरूळ टीमसाठी. केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा. केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा. नाही झालो ग म्हातारा, तुला मी दावीन सातारा. नाही झालो ग म्हातारा, तुला मी दावीन. थँक्यू. आतापर्यंत एक मोठी पार्टनरशिप या स्पर्धेमधली कदाचित असेल, कारण 64 धावा धावफलकापती लागल्या त्या दोन फलंदाजांना. मात्र एक चांगली भागीदारी रचली या सामन्यामध्ये आणि निर्णायक क्षणाला दिगोडे संघासमोर एक चांगली इनिंग साकारत असताना दोन्ही खेळाडू. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक. आज मात्र नेरूळ संघाचा बोलबाला राहिला मैदानावरती. आणखीन एक षटकार येतोय नेरूळ संघासाठी. छत्रपती शिवाजी महाराज के होता ठाण्याचा होता ठाण्याचा होता ठाण्याचा थँक्यू सो मच. विश्वास घरत मात्र 13 चेंडू आणि 44 धावसंख्येवरती खेळतोय. अजूनही या षटकातील काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जर एखादा मोठा फटका आला तर मात्र या स्पर्धेमधलं आपलं अर्धशतक पूर्ण करण्याचं स्वप्न हा खेळाडू साकारू शकतोय. नक्कीच नवी मुंबईमध्ये देखील त्याचं एक मोठं नाव आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये. जास्तीत जास्त अर्धशतक जर कोणत्या खेळाडूच्या नावावरती असेल तर तो खेळाडू आहे विश्वास घरत. आणि आज मात्र त्या खेळाडूने इम्प्रेस केलंय संपूर्ण प्रेक्षकांना. जे प्रेक्षक मात्र नेहरू संघाचे समर्थक हा सामना लाईव्ह पाहत असेल त्यांना मात्र भरपूर आनंद झाला असेल, कारण विश्वासनं आज रायगड नगरीमध्ये येऊन देखील आपल्या नवी मुंबईचं नाव मोठं केलंय. 13 चेंडू आणि आता 44 धावसंख्येवरती खेळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. अकुट टप्प्याचा बॉल, यावेळेस फटका फसलाय. शैलेश कासूकर चेंडूला जज करतोय आणि इथे मात्र हा देखील झेल सुटलाय. असं म्हटलं जातं घर फिरले की घराचे वासी, ही प्रथा अशी एक म्हण आहे आणि तेच घडलं मैदानाच्या आतमध्ये. जास्तीत जास्त धावा जशा आल्या तसतसं मात्र तुम्ही पाहता या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमची बॉडी लँग्वेज थोडीशी डळमळीत झाली आहे. आणि क्रिकेटमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष हा करावा लागेल दिगोडे संघाला देखील. आतापर्यंत आपण पाहतोय वैयक्तिक 46 धावसंख्येवरती खेळतोय. स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र हा फटका फसलाय आणि पहिली इनिंग देखील समाप्त होतोय. मागच्या सामन्यामध्ये सिद्धेचं स्वप्न अपुरं राहिलं, या सामन्यामध्ये आपण पाहतो विश्वास देखील स्वप्न अपुरं राहिलं. आणि पहिल्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर नेरूळ संघाची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 72 धावा. येणारे 24 बॉल आणि 73 धावेची गरज असेल ती म्हणजे दिगोडे टीमला. अतिशय चांगली एक मोठी पार्टनरशिप या दोन खेळाडूंनी साकारली आहे आणि दिगोडे संघामध्ये देखील क्षमता आहे या धावांचा पाठलाग करण्याची. कशा प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जाईल याचं धावतं विवरण ऐकण्यासाठी आपण बोलूया, ऐकूया पुन्हा एकदा आणखीन एक गोड आवाज. आमच्यासोबत आहेत आमचे मित्र समालोचक बाबूशा. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा जय हनुमान क्रिकेट क्लब बामणडोंगरी आयोजित 2019-20
स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक 2019-20 या पर्वामध्ये खऱ्या अर्थानं समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी आमचे आयोजक, या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार, दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस संजय शेठ ठाकूर आणि तदनंतर आमचे सर्व समालोचक मित्र यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. आपण जाऊया पुढच्या सत्राकडे, ऐकूया गोड आवाज बाबूशाह यांचा. तवज्जो चाहूंगा, ये दिल की बात है आपसे दिल कह रहा की हूं. बात है. अच्छा अच्छा. मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिल्ली मेरे दिल पे गिर गई रे, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिल्ली मेरे दिल पे गिर गई रे, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिल्ली मेरे दिल पे गिर गई रे. ए तेरी सूरत क्या भोली भाली जादू कर गई रे, तेरी सूरत क्या भोली भाली जादू कर गई रे, हाय रे कुछ सोचा ना समझा तुझ पे मर गई रे, तेरी सूरत क्या भोली भाली जादू कर गई रे, हाय रे कुछ सोचा धन्यवाद. ना समझा तुझ पे मर गई. क्या बात है रोशन सर, डीजे सैंडी. सूरज, तारीफ करना चाहूंगा सूरज. कहते हैं ना, प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है और दुश्मन में दुनिया. तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, प्यार भरी गाना सॉन्ग सुना यहाँ पर डीजे सूरज. डीजे सूरज कहती है ना, प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है और दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है. अगर इस तरह के डीजे मास्टर हो जो उमेश सर, तो बिस्लेरी भी साला किंगफिशर लगती है. क्या कमाल के डीजे ऑपरेटिंग. तो चलेंगे इस मुकाबला की तरफ. एक बड़ा मैच दर्शकों के सामने, जिन दर्शकों ने अपनी नजरी निगाहें जमाए हैं इस मैदान के ऊपर, क्या इस मैच को बचा पाएंगे? दिगोड़े टीम यहाँ पर बड़ी टारगेट्स बनी है. मैं हमेशा कहता हूं, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. और टेनिस क्रिकेट में जितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल है. अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल क्यों माना जाता है, ये कुछ समय के बाद आप लोगों के सामने ये मुकाबला देखने को मिलेगा. पिछला मैच जिस तरह की देखने को मिला, काफी करीब गया, और दिगोड़े टीम ने जिस तरह के यहाँ पर मुकाबला जीते आज दिन के ऊपर, हौसला तो बुलंद होगा निचले क्रम के बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन क्या सूरज फिर से इस मैदान के ऊपर आग उगल पाएगा? क्योंकि अभी अभी जसाई के मैदान के ऊपर ये टीम शिकस्त होकर आए हैं, यानी उस बदले के भाव, यानी जख्म गहरा है, और उस जख्म को लेकर आए इस मैदान के ऊपर. क्या मरहम लगा पाएंगे यहाँ पर? कहते ना, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है. और यहां पर क्या सूरज पाटिल खलनायक बनेंगे या गेंदबाज नायक बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. चलिए फील्ड का रचना कीजिए. उस आर्ली टीम यहां पर इस 2 मुकाबला जीतने के साथ उपस्थित हैं अंतिम आज का दिन का आखिरी मैच खेलने के लिए. लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में हमने देखा है जीत के करीब भी जाकर टीम को हार होती है. लेकिन क्या यहां पर एक तरफ से देखा जाए तो 4 ओवर के मैच में जब 73 रनों की टारगेट आपके सामने मिलती है ना उमेश सर, लगभग कहेंगे तो आप हार के कागार पर हो. लेकिन कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं. क्या इस मैच में पलटवार कर पाएंगे दिगोड़े टीम के बल्लेबाज? सिक्सर किंग है उस टीम में, काफी काबिलियत है, क्षमता है, और निवृत्ति को इस बार थोड़ा नीचे रखा गया है बल्लेबाजी के लिए, और स्वप्निल पाटिल को ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है. स्वप्निल पाटिल की बात करेंगे, काबिलियत है उनके पास, हुनर है उनके पास. पीछे 2 साल जाकर उनके इतिहास देखिए, बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. लेकिन सूरज पाटिल को यहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टार्ट देना होगा, और वो स्टार्ट देने के लिए तैयार हो चुके हैं. पहले गेंद बड़ी आसानी के साथ तो 1 रन होगा, लेकिन सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है. ये चलिए, डीजे सूरज ने बता दिया कि समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती. आप सिंगल डबल से जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिल सकता. मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं मंजिल मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है. तो हौसला दिखाना होगा यहाँ पर. लेकिन तारीफ करना चाहूंगा नेहरू टीम के, टॉस हारने के बाद क्या कमाल के बल्लेबाज जी. चर्चा करेंगे दोनों बतौर सलामी बल्लेबाज का. और ये चलिए भाई, स्वप्निल को क्यों ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था?
क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में कुछ कर दीजिए, चिंगो चिंगो। क्या हर बल्लेबाज यहां पर एक एक रन जोड़ पाएंगे? उमेश सर कहीं ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, डर गए तो गिदड़ भी सताएगा। डरना मना है, तो संघर्ष यहां पर करना है। और नेहरू टीम, मुझे नहीं लगता ये टीम इतनी आसान से जाने देंगे। पिछली मैच जिस तरह के जावले टीम को यहां पर से धूल चटाए, तो वही हौसला लेकर मैदान के ऊपर उतरे और दोनों बतौर सलामी बल्लेबाज। देखिए कोई विकेट नहीं, और एक बल्लेबाज ने 46 खेल दिए। विश्वास दिखाई उन्होंने बल्लेबाजी में। और सिद्धेश ने भी देखिए 26 रनों का इनिंग्स खेल दिए। लेकिन यहां पर देखते हैं रिगोड़े टीम के बाकी के जो उनके पूरे बल्लेबाज, ये चलिए खेला। और ये गेंद कहां से निकला? कहते हैं ना, वक्त जब खराब हो तो फिर गेंद कहीं से भी निकल सकता है। और मेरे हिसाब से शायद यहां पर पुणे का हाईओ मिल गया और चौका दागते हुए स्वप्निल देखिए यहां पर एक आग लेकर उतरे हैं मैदान के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी। डीजे मास्टर को मौका भी नहीं मिला शायद इस बार, लेकिन क्या यहां पर स्वप्निल नायक बनेंगे या कोई गेंदबाज खलनायक बन जाएंगे, ये तो आने वाला समय वक्त ही बताएगा। गेंदबाज तैयार, फिर से उसी रीजन पर आपने खेल दिया। इस बार कहां दे दिया? उनके हाथों पर गोद में। नायक नहीं, खलनायक है तू। जानी बड़ा नायक है तू। इस प्यारे की तुझको क्या पड़े, इस प्यारे में नायक है तू। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसी बदलती जवानी मेरी। सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था। धन्यवाद डीजे, मजा आ गया इस बड़े नायक के गाना, क्योंकि मुझे बहुत पसंदीदा गाना है मेरा। चलिए क्या टाइमिंग लगा, इसलिए कहना डीजे सेंडी मेंडी। अगर ऐसा डीजे मास्टर हो तो सलाई बिस्लेरी भी किंगफिशर लगती है। और ये चलिए भाई राजा यहां पर मैदान के ऊपर उतरे, लेकिन यहां पर मैदान के अंदर देखिए आ गया छक्का। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे। सीटी बजाए, सताए, सीटी बजाए, बीच सड़क पे आईना मेरा पुकारे, ओ करके इशारे ओ लड़का, आँख मारे। राजा तू आंख जाके शाम को मार, लेकिन इस मैदान में खूब मार। उनके दर्शक चाहेंगे, लेकिन नेहरू टीम नहीं चाहेंगे। यहां पर नेहरू टीम के देखिए कई मेहमान यहां पर आते हुए। योगेश ठाकुर साहब नेहरू उनसे गुजारिश करना चाहेंगे और जिक्र करेंगे। और ये चलिए भाई राजा ने क्या कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया? कहते ना शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि मैदान के अंदर है राजा। ये तो बहुत सन्नाटा छा गया। नेहरू टीम सोच रहे हैं क्या हो गया, एमो एमो। और ये चलिए कोई मेहमान आए हैं बड़े हस्ती। योगेश ठाकुर सबको गुजारिश करना चाहेंगे, नेहरू से आए हैं, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। और उसके साथ साथ शेखर भूपी साहब आपसे भी गुजारिश है, आइए हमारे मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। तशरीफ रख चुके हैं, तहे दिल से स्वागत है। संजय शेठ ठाकुर साहब, मैंने निश्चित रूप से उनका नाम जोड़ा संजू बाबा वन मैन आर्मी के जैसे देखिए इस टूर्नामेंट को। और उनके कंधों के ऊपर कंधे राजेश ठाकुर साहब लीजिए, उनके बंधु और भी उनके यहाँ पर मित्र परिवार, बात करेंगे पूरी फैमिली उनकी यहाँ पर साथ देता हुआ। और राजा कोहली को तो बहुत बड़ा जीवन दान मिला है भाई, अब तुम्हें करना होगा यहां से आगे के काम। और राजा मेरे हिसाब से जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद के ऊपर छक्का दाग दिया। और राजा कोहली मैं कहूंगा ये मैच अगर जीत दिला के दे देते हैं ना, सोने पे सुहागा। लेकिन नेहरू टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है ना, तो शायद वो नहीं चाहेंगे यहां से मैच हारें। काबिल तारीफ बल्लेबाजी, आपके बल्लेबाज ने इतनी बड़ी रन सेट करके आपको दे दिया, अगर उसके बाद गेंदबाज लुटा देते तो ये मायूसी बात है। जब नेहरू की बात आती तो निश्चित रूप से हर्षद मौड़वी सर
एक हमारे अच्छे मित्र, एक रायगढ़ एसोसिएशन के बेहतर कमेंटेटर्स, उनका भी तहे दिल से स्वागत। अगर इस मैच को देख रहे होंगे, बेहतर कमेंटेटर बनते जा रहे हो, बहुत सारा शुभकामनाएं उनको भी। दिनेश मात्रे, एक मेरा मित्र कुछ दिन से जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। सुनील मात्रे। तो चलेंगे मुकाबला की तरफ। देखिए पहला ओवर में अच्छा खासा रन आया 17, लेकिन देखते हैं किसके लिए बनेगा खतरा। गेंद और रनों के बीच में देखिए फासला 18 गेंद 56 की जरूरत है। और ये देखिए फुल लेन का गेंद था, लेकिन सूरज पाटिल ने पहले ही यहां पर कदमों का इस्तेमाल कर लिए थे थोड़ा सा और फंस गए। क्या कमाल के क्रिकेट्स। तर याच दरम्यान ज्यांचे इथे आगमन झाले ते सन्माननीय अतिथी दिलीपजी पाटील साहेब मोरावे यांचे इथे शुभ आगमन, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आपण हार्दिक स्वागत करूया। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए राजा कोहली कुछ लगाना चाहते हैं चौके छक्के की बोली, लेकिन उनके पास क्या है उतना गोली। अगर गोली है तो फिर निकालिए भाई, क्योंकि मैं कभी भी कहता हूं ब्राह्मण की बोली AK-47 की गोली काफी पावरफुल होती है, और राजा कोहली की भी उसी तरह की छक्के। मैच में तो मजा आना चाहिए, दर्शक तो चाहते हैं मुकाबला कोई जीते हारे। और ये चले भाई, ये राजा कोहली आपने दूसरा मर्तबा मौका दे दिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये मैच देख रही होगी तो फिर आपसे ब्रेकअप कर लेगी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। क्योंकि 2-2 बार राजा ने धोखा दे दिया, दूसरा मर्तबा उसने विकेट फेंक दिया। लेकिन दबाव है भाई, ऑन और प्रेशर, लेकिन ये दबाव नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जल्दबाजी में कहते हैं ना, हम अपना उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उमेश सर उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। पिछला मैच देख लिए, प्रसाद घरत के आउट होने के बाद लगा कि उस टोटल तक पहुंच पाएंगे झावली टीम। भलाई मैं कहूंगा मैच हारे, लेकिन करीब पहुंच गए। तो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी हो रहा है, लेकिन जो सूरज है ना, इन्हें वो काम करना चाहिए। उनका जो काम है, जो ड्यूटी है उनको दिया गया है, वो ड्यूटी उनको बेखूबी निभाना चाहिए। निवृत्ति पाटिल मेरे हिसाब से इस बल्लेबाज को थोड़ा, जब तक सूरज है मैदान के ऊपर, इन्हें थोड़ा कम मौका लेना होगा। ये चलिए भाई, सूरज पाटिल यहां पर रिवर्स शॉट खेलने का कोशिश, यानी आग दोनों साइड से लगाना चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं रहता क्रिकेट। देखिए जो आपकी काबिलियत है ना, हुनर, रिवर्स शॉट से आप मैच नहीं जीत सकते हो, एक आध चौका दिखा सकते हो। अगर आपकी जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, जो आप राइट हैंड सीधा बल्लेबाज खेलते हो, वही आप खेलिए, शायद उसमें मौका आपको बन सकता है। गेंद बल्ले पर नहीं आई। राजा कोहली को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया था। मेरे हिसाब से उमेश सर, भलाई में सोचूंगा टारगेट थोड़ा बड़ा था, लेकिन पिछली मैच में निवृत्ति ने अच्छी बल्लेबाजी किए थे, उन्हें मेरे हिसाब से मौका फिर से देना चाहिए था। देखिए मैच अगर बन जाता ना, आप राजा कोहली का तब इस्तेमाल कर सकते थे। अभी देखिए अगर मैच बन गया तो फिर पीछे है बल्लेबाज, लेकिन जो राजा कोहली अगर थोड़ा बन जाता तो वो मैच को, क्योंकि कहते हैं ना चांद कभी भी है ना रात में खूबसूरत लगती है, तो राजा कोहली जब नीचे आते हैं ना, उनका बल्लेबाजी 2 गुना बढ़ जाता है वो ताकत। अरे इतना छोटा गेंद, आप बैल मुझे मार, 6 रन। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न। क्या बात है, डीजे बता रहे हैं गेंदबाज को लूट लिया छक्का, लेकिन डीजे सूरज कहते हैं ना, कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, और एक आध छक्का खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। ये मैच में तो 1-2 छक्के लगते रहते हैं भाई, और इतना छोटा गेंद था। मेरे हिसाब से जो दर्शक भी मैदान के ऊपर बैठ रहे हैं ना, वो तो सोच रहे होंगे ये छक्का के हम 12 लगा देते। और टीम का स्कोर देखिए पहुंच गया यहाँ पर 25-25 के घर के पर। और मैं बात कर रहा था कि नीचे के बल्लेबाज, देखिए गेंद रनों के बीच में थोड़ा जिक्र करें, 12 गेंद 48 की जरूरत है, 24 की औसत बनाना है। तो मेरे हिसाब से यहां से दोनों बल्लेबाज को यही सोचना चाहिए कि हमें 48 रन नहीं बनाना है,
हमें इस ओवर में कैसे 24 या 25 रन बनाना है। पहले ये ओवर की उन्हें टारगेट बनाना चाहिए, फिर जब 24-25 रन इस ओवर में आ जाए, उससे ज्यादा भी आ जाए तो और बेहतर है। फिर अंतिम ओवर के लिए आपके लिए मुकाबला खुल जाएगा, कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये ओवर कहीं ना कहीं मैच का कर देगा पर्दाफाश। लेकिन नेहरू टीम की जितनी भी तारीफ करूं, क्योंकि मैं क्या तारीफ करूं, ताबीर के काबिल उनके बल्लेबाज तो बने, उसके साथ गेंदबाज देखिए मोनिस घरत ने देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर दी है। 8 रन खर्च किए और पहला ओवर में 17 रन आया। और अभी गेंदबाजी के लिए तन्मय पाटिल और स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज पाटिल। सूरज पाटिल को देखिए यहाँ पर सूरज की किरण तो थोड़ा सा मैं कहूंगा धीमा हो गया है, लेकिन इन्हें दिखाना होगा। कहते ना निखरना है तो फिर बिखरना जरूरी है। और ये देखिए कहां कर बैठे, इतनी बड़ी वाइड। पहले भी आप बता सकते थे हमारे स्कोरर को कि इतनी बड़ी वाइड आने वाली है। पूरी मैच का मजा लेते हुए देखिए यहाँ पर संजय शेठ ठाकुर साहब और उनके मित्र परिवार, उनके दोस्त फ्रेंड सर्कल और उनके फैमिली के। और इसके बाद भी देखिए वाइड है, ये काम तो थोड़ा समय के लिए अच्छा कर रहे हैं। और उमेश सर कहते हैं ना, जब 2 वाइड गिरता है ना, मैं अक्सर टूर्नामेंट में देखता हूं उसके बाद एक छक्का या चौका लगता है। अगर छक्का चौका ना लगा तो विकेट गिरता है, लेकिन विकेट गिरने का चांसेस कम रहता है। 2 वाइड के बाद छक्के का या चौके का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये दिगोड़े टीम के दर्शक के लिए थोड़ी सी राहत की सांस रहेगी। लेकिन कहीं उल्टा हो गया तो फिर ये चलिए तीसरा वाइड यानी बड़ा छक्का आने वाला है, क्योंकि यहां से क्या होगा, गेंदबाज मजबूर होकर उसे गेंद लाइन पर जाना होगा। तीसरा वाइड हो गया। और जब वाइड का सिलसिला रहता है तब गेंदबाज को एक बड़ा शॉट खाना पड़ता है। ये देखिए, इसलिए बाबूशाह की ये भविष्यवाणी है, क्योंकि बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कहते ना, चीते की चाल और बाज की नजर और डीजे सूरज, कमाल की। और ये चलिए देखिए, उमेश सर शायद दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे होंगे मैदान के ऊपर, वही सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें कमेंट्री से काफी कुछ अनुभव मिला है, कहीं सारे कमेंटेटर के साथ कमेंट्री करते हुए, कहीं अंतरराष्ट्रीय मैच देखते हुए। क्योंकि हम मैच देखने के साथ समझते जब भी, क्योंकि गेंदबाज खराब गेंद करता है ना, वो कोशिश करता है, दबाव रहता है। जो मैच हुआ था कुंबड़ बुजे के साथ, मैंने बताया ना, 2 वाइड गिरा था, उसके बाद छक्का खाए, तो तभी ओहो, ये चलिए इस बार उड़ाया AK-47 6 रन। अरे यो बॅट्समन हुकमी एक्का एक्का एक्का, त्यानं उतुंग मारलाय छक्का, त्यानं उतुंग मारलाय छक्का। और ये चलिए भाई सूरज ने देखिए छक्का लगाया। और 1-2 खराब गेंद देखिए कैसे यहाँ पर गेंदबाज को मुश्किल में डालते हुए, और 300 छक्का इस टूर्नामेंट में बनता हुआ। और कितनी छक्के लगेगी ये तो आने वाला समय वक्त ही बताएगा। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 40 के घर में, और गेंद और रनों के बीच में फासला रह गया। देखिए 10 गेंद 33 का रन, अभी 33 रनों की जरूरत है। अगर ये 4 गेंद बहुत बड़ा मैच को कर देगा पर्दाफाश। और ये 4 गेंद के ऊपर कहीं 2 छक्का आ गया ना, ये दिमाग में होनी चाहिए कि हमें 2 छक्का दागना है 4 गेंद के ऊपर। और ये चलिए भाई नंबर गिनते जाइए यहाँ पर। इस बार गेंद और बल्ले के बीच में सही तालमेल, और गेंद निकल रही है सीधा न्यू पनवेल। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। चलिए भाई, मैंने देखा, तूने देखा, लेकिन ये भी हमने देखा, पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग लगेगी। और ये देखिए सूरज, देखिए नाम तो आग है भाई। और से उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा छक्का, हैट्रिक छक्का दाग दिए। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, 4था हैट्रिक छक्का। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और से इस मैच में देखिए यहां पर टीम का स्कोर और फासला रहेगी। देखिए स्कोर देखिए 46-46 के घर के ऊपर। अभी 9 गेंद 27 की जरूरत है। दबाव यहां से अंडर प्रेशर, दबाव
और ये चलिए भाई, सूरज पाटिल के बल्ले से निकला आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। ये क्या हो गया? सूरज पाटिल देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, आग उगलता हुआ यह बल्लेबाज 360 बल्लेबाजी करता हुआ। तो चलिए इसी बीच माननीय गणेश सेठ चौधरी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। कुबेर ग्रुप से हैं, तहे दिल से उनका भी स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और ये चलिए क्या मैच बनते जा रहे हैं। सूरज पाटिल आग उगलते हुए, समीकरण देखिए बदलता हुआ कैसा। 8 गेंद 21 की जरूरत है और इसलिए तो 4 गेंद के ऊपर 4 छक्का। क्या बात है, कार्लोस ब्राथवाइट की याद दिला दी। और गेंदे देखिए अभी भी 2 बचा है। क्या 6 छक्के देखने को मिलेगा? क्या 2007 T20 का याद दिलाएंगे? और कहते हैं ना, रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। और यहां पर जो कार्लोस ब्राथवाइट ने खेला था आईसीसी T20 में, दूसरा आईसीसी T20 मैच जीता था, तभी बेन स्टोक्स को खून के आंसू रुलाए थे। 4 छक्के कार्लोस ब्राथवाइट उसके बाद कप्तान बन गए थे। और यहां पर सूरज पाटिल की बात करेंगे ना, खुद कप्तान भी हैं। और क्या इनिंग्स खेलता हुआ यह बंदा। इसलिए कहा क्रिकेट की भाषा में, छोटा तीर करता है घाव गंभीर। और थोड़ी सी दबाव यहां पर नेवरल टीम के ऊपर। कहते हैं ना, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। इसलिए तो सूरज ने सीधा बल्ला उठा लिया 6 रनों के लिए। और क्या कमाल की बल्लेबाजी देखो। कहते हैं ना, शेर कभी मरे हुए का शिकार नहीं करता। और यहां पर देखिए सूरज पाटिल नाच में जान डालते हुए, हमारे देखिए मान्यवर अतिथि यहां पर तशरीफ रखते हुए। याच दरम्यान बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आदरणीय गणेश चौधरी साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। मी या स्पर्धेच्या निमित्तानं त्यांचं आयोजकांच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतोय। और इस बार देखिए ब्लॉकल में गेंद, ये अच्छी सोच है। जैसे कहते हैं ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। और ये चलिए शायद पुरानी गेंद मिला नहीं, बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन सजनी तो चली सीधा ससुराल। ये भी देखिए बल्लेबाज सोच रहा होगा, क्या मैंने छक्का मार के कोई पाप कर दिया, इतना बड़ा छक्का मार के। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सबको मौका देता है, किधर से भी मौका देता है। लेकिन अभी भी उभर के आखिरी गेंद, अगर यहां से छक्का लगा तो फिर मैच में पलटवार। ओहो, ये क्या हो गया? चिंगो चिंगो, यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। 5 छक्के। क्या कमाल की बल्लेबाजी, एक बार नहीं आ जाए यहां पर बार बार। गेंद को देखिए बुला रहे हैं सूरज, गए गेंद पहुंचाइए भाई। मुझे तो लगता है वो जो गेंद लाने जा रहे हैं ना, ये कोई दर्शक नहीं है, ये कोई हॉलैंडर नहीं है, ये तो मैं कहूंगा दिगोड़े के समर्थक हैं। ये कितनी महंगी ओवर देखिए, 5 छक्के खा लिए और मैच में खली बली मच गया। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, ये क्रिकेट ही क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है। और इस मैच में जिस तरह की जान डाल दी है। और मैं हमेशा कहता हूं, बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना। केतन जी मैच को पलट देता है और मैच को पलट दिया 5 छक्का ने। और मैंने यही कहा था कि इस ओवर को आपको टारगेट बनाना है 24 या 25। और उन्होंने कितना लूट लिया, जो हमारे डीजे मास्टर ने गाना बजाया था कुछ समय, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। यहां पर दिगड़े वाले ने, मैं कहूंगा सूरज पाटिल ने लूट लिया। खास करके इस ओवर में देखिए 33 रन लुटा दिए, 3 वाइड के बाद 5 छक्का। लेकिन इस मैदान के ऊपर देखिए निवृत्ति वाडिल से अनुभव है एक बार, और दूसरी तरफ आक्रामक। और मैं तो कहूंगा यहां पर 100 में 75% दिगोड़े के पक्ष में मैच जाता हुआ, जो इस ओवर की कहानी बता रही है। और पिछले ओवर तक कहीं ना कहीं यहां पर 75% नेहरू के पक्ष में था। और गेंदबाज कौन है आखिरी ओवर? मुझे लगा कि शायद जो पिछला ओवर था ना, उमेश सर थोड़ा कमजोरी ओवर को निकालने का कोशिश था, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए था। ऐसी गलती की थी एक बार विराट कोहली। और ये चलिए सूरज पाटिल ने क्या कमाल की क्रिकेट खेला।
कहती ना पिंजरे में भी रहकर कमजोर नहीं होता, शेर जहां भी रहता है वो शेर ही रहता है। भलाई 73 रनों का टारगेट मिला था लेकिन कमजोर नहीं साबित हुआ। लेकिन यहां से मैं कहूंगा नेरुल में जीते या ना जीते लेकिन दिल तो जीता सूरज पाटिल और दिगोड़े टीम, काबिल तारीफ। लेकिन थोड़ा सा यहां पर दिगोड़े टीम भी निराश हो जाएंगे, इतना करीब जाकर अगर मैच को नहीं जीत पाए, खास करके सूरज पाटिल, उनको तो मैं कहूंगा आज रात भर नींद नहीं आएगी। और ये चलिए भाई यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर सिंगल लिया, दूसरे के लिए चाहे नहीं, ये भी अच्छी सोच है क्योंकि बंदा सेठ है, जैसे कहते हैं ना तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। और यहां पर देखिए मौका दिया, आपने सुना होगा कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन निवृत्ति ने यहां पर बुलाया तो सूरज पाटिल स्ट्राइक पर आ गया। कैसा दौर आकर पहुंच चुका है। और देखते हैं यहां पर सूरज पाटिल ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। कहते हैं ना हारने में देखिए बुराई नहीं है, लेकिन हार मान जाने में बुराई है। और कहते हैं ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहां पर बनकर दिखाए हैं। और सूरज पाटिल अगर मैच फिनिश कर दे तो मैं कहूंगा फिर उनका आज का सबसे सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स होगा। और ये चलिए टाइमिंग के ऊपर, और ये कितनी बड़ी गलती, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छोड़ा तो फिर खूब बजेगा बाजा। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, और गेंदबाज तो यूं ही बदनाम है जब खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। देखिए कैच बना था, मैं कहूंगा मुश्किल था, लेकिन एक समय आसान बन गया था। गेंद और रनों के बीच में देखिए अभी 4 गेंद 12, देखिए जो पिछले ओवर में देखा था, तो यहां पर सूरज को तय करना है कि 4 गेंद उन्हें खुद खेलना है। मेरे हिसाब से ये बंदा अगर 4 गेंद खेल गया ना तो 2 छक्का लगा सकता है, लेकिन जो गेंदबाजी देख करना स्लो ब्लॉक ऑल, इसमें भी धार दिखाई दे रही है। और ये बहुत बड़ी गलती, ये तो शायद मेरी कमेंट्री बॉक्स में कैच लेना चाहिए। भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, दीदी को डरने का नहीं। भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, दीदी को डरने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है। सूरज भाई मैं तो कहूंगा सूरज पाटिल अगर मैच यहां से जीत दिलाता है वो तो बीबी से नहीं डरेगा भाई, इतना अच्छा इनिंग्स खेल का आया है बंदा। और 1 छक्के की अभी काम है देखिए, और क्या कमाल के इनिंग्स। थोड़ा चलते हैं सूरज पाटिल की बल्लेबाजी की तरफ। 12 गेंद के पर 41 रनों की जरूरत है, और 3 गेंद 6 रन। क्या मैच, अगर ये मैच मजा आया, अगर सूरज पाटिल का बैटिंग मजा आया तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अगर सूरज पाटिल की बल्लेबाजी आपको मजा आई, आंद्रे रसेल इनिंग्स देखने को मिले, वार्ड इनिंग्स, क्या कमाल के मैच खेला इसने। कहते हैं ना दोस्ती नजरों से होते उसे जन्नत कहते हैं, अगर बल्लेबाजी ऐसी हो तो उसे फिर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। बतौर सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग कौन सी गेंदबाजी को ना पिटाई की है। और उसी तरह से देखिए यहां पर नायक नहीं खलनायक बन गए हैं। क्या कमाल के यहां पर से खलनायक इनिंग्स खेलते हुए। चलिए मैच मत रुकाइए, गेंद जाएगी तो आपको नया गेंद से खेलना पड़ेगा। सूरज पाटिल आपने गेंद ऐसे जगह डाल दी है, कहते ना गेंद जब शमशान पर हो ना वहां पान की टपरी होगा ना कोई दर्शक होगा। आपने बात करेंगे स्टेडियम से बाहर गेंद को पहुंचा दिया, लेकिन क्या कमाल के मैच, मान गए गुरु। और अभी देखिए यहां पर 3 गेंद 6 रन। नेरुल टीम का मैं तारीफ खूब किया बल्लेबाजी में उनका, लेकिन मैंने यही बात पहले कहा था कि शीशा का महल तो बना लिया है, लेकिन उमेश सर ये जमाना पत्थर का है, एक आध गेंद आपको मैच बदल सकता है। और क्या मैच बदलता हुआ है पर देखिए गेंद यहां पर लगातार चेक किया जा रहा है। अगर से यहां पर मैच नेरुल टीम भी जीतती तो खुश रहेंगे, लेकिन ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। और क्या कमाल की क्रिकेट खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच में। व्हाट अ मैच, मजा आ गया दर्शकों को देखकर ये मैच। इसलिए तो मैं कहा था भाई, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजी कर कहते हैं। और सूरज पाटिल ने क्या इनिंग्स खेला है यहां पर। क्या यहां पर गेंदबाज मैच को बचा पाएंगे, क्योंकि यह कहना मुश्किल है एक आध अच्छी गेंद मैच में पलटवार कर सकता है। क्या वो गेंद ये गेंदबाज की तरफ से होगी। ओहो, ये तो आपने तोहफा दे दिया, ये तो बहुत बड़ा आपने तोहफा दे दिया भाई। अभी लाइसेंस मिली सूरज को। सूरज बता रहे हैं भगवान ने मेरी ऊंचाई और चेंज कर दिया होता तो ये भी मैं छक्के के लिए भेज देता था, लेकिन भगवान ने आपका जो ऊंचाई रखा है ना वो बेहतर रखा है।
और नेहरू टीम में कहूंगा इस दबाव से निकलना काफी मुश्किल। और क्या इनिंग्स देखने को मिली, कमाल की इनिंग्स, कमाल की इनिंग्स, व्हाट इनिंग्स है। मजा आ गया इस मैच को देखने के साथ साथ। और किसी ने सोचा भी नहीं था मैच ऐसा बन जाएगा और ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। और ये पानी में तो आग नहीं लगी है, मैदान में आग लगी है, सूरज ने लगा दी है आग। और ये देखिए फ्री हिट, चिड़िया चुप गई खेत में। और किस्मत भी देखिए बहादुर के साथ। लेकिन गेंद और रनों के बीच में देखिए फासला क्या रह गया, यहां से देखिए रह गया 2 गेंद 5 की जरूरत है। और मैच कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा पलटवार होता हुआ। लेकिन देगोड़े टीम खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन यह सोचना चाहिए क्रिकेट अनिश्चितों से भरा हुआ खेल है। मैं पहले ही बता दिया कि भैंस ने जियो का सीम तो खा लिया, यह मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही यहां पर सूरज पाटिल ने काफी चौके छक्के दागे हैं, हो सकता है गेंदबाज ही 2 गेंद में पलटवार कर सकते हैं। लेकिन देगोड़े टीम पिछला मैच भी जीता था, देखिए आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागा था। लेकिन इस बार 2 गेंद है, कहते हैं ना दहशत बंदूक की गोली से नहीं दिमाग से होनी चाहिए। और यहां पर दिमाग लगा रहे गेंदबाज कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा भी गेंद चूक कर बैठे ना फिर मुश्किल हो जाए। मैं कहूंगा जो गेंदबाज जो उनके स्ट्रॉन्ग जोन है, जो गेंदबाज रेगुलर करते हैं वो गेंद होनी चाहिए। ओहो व्हाट अ मैच, चिंगो चिंगो, जाइए सूरज को गोद में लाइए भाई। थँक्यू डीजे। चला उसारली टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर या आपण टॉस साठी अतिशय चांगली बहारदार इनिंग साकारली आपल्या टीमसाठी सूरज पाटील या खेळाडूनं। संघर्षमय क्रिकेट, सिद्धेशनं केलेली फलंदाजी आपण पाहिली, विश्वासनं केलेली फलंदाजी ही देखील विसरता कामा नये। खूप चांगली इनिंग या खेळाडूनं साकारली आहे, परंतु या मॅच मध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष करत राहिला मैदानाच्या आतमध्ये सूरज पाटील हा खेळाडू, आणि आपल्या संघाला मात्र आज 3ऱ्या फेरीमध्ये पोहोचून दिलाय। चला उसारे टीमचे कॅप्टन हेमंत आणि दिगोळ टीमचे कॅप्टन आपण देखील या टॉस साठी